जी गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड की फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। सो पावर बीआई क्या होता है? व्हाट इज़ पावर बीआई? पावर बीआई इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट। पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस और डाटा विजुअलाइजेशन टूल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है। विद पावर बीआई you can connect multiple data sources including databases, spreadsheets, cloud services and more, and create interactive report and dashboard with the help of Power BI। हम डिफरेंट डाटा सोर्सेज को इसके साथ पावर बीआई के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आपके पास एक्सेल की फाइल है, स्प्रेडशीट्स हैं, उनको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सीएसवी फाइल है, उसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, उसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डेटाबेस है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, हर तरह की सर्विसेज के साथ, डाटा सोर्स के साथ इसको आप इजीली जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को। और कनेक्ट करने के बाद वहाँ से आप डाटा गेट करके उससे इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स आप बना सकते हैं। Overall, it's a versatile tool for data analysis and reporting that's widely used in businesses of all sizes. डेफिनेटली ये एक डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा रिपोर्टिंग टूल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तमाम साइजेस के बिजनेसेस में डाटा को एनालाइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ अ पावर बीआई डैशबोर्ड। सो पावर बीआई डैशबोर्ड क्या होता है? अ पावर बीआई डैशबोर्ड इज़ अ सिंगल पेज, एक सिंगल पेज होता है विच ऑफन प्रोवाइड एट अ ग्लास व्यू ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और बिजनेस प्रोसेस। इट्स टिपिकली include charts, graphs, and other visual elements allowing user to monitor performance, identify trends, and make informed decisions। डेफिनेटली पावर बीआई एक डैशबोर्ड एक सिंगल पेज होता है। अगर एक पावर बीआई की फाइल के अंदर एक सिंगल पेज है और उस पेज के ऊपर डिफरेंट आपने चार्ट्स, ग्राफ्स या फिर दूसरे विजुअल्स आपने यहाँ पे विजुअल एलिमेंट आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं और उससे आप डेफिनेटली अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स या विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स और ग्राफ, तो ऐसे पेज को हम क्या कहते हैं? डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी एक फाइल के अंदर, पावर बीआई की फाइल के अंदर अगर एक से ज़्यादा पेज होता है, लाइक अगर एक पेज से ज़्यादा पेजेस हैं, तो उसको हम कहते हैं वो पावर बीआई की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या फ़र्क होता है कि डैशबोर्ड आपका एक सिंगल पेज होता है और रिपोर्ट के अंदर आपके पास क्या होते हैं? मल्टीपल पेजेस होते हैं। Users can customize their dashboards to suit their specific needs and can interact with the data for more detailed insight। Definitely जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, उस पर डिफरेंट स्लाइसेस बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ रही होती हैं, तो यूज़र जो है डेफिनेटली उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अकॉर्डिंग टू हिज नीड वो डैशबोर्ड को स्लाइस कर सकता है, सर्च कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। आगे चलते हैं। हु यूज़ पावर बीआई? पावर बीआई कौन यूज़ कर रहा है? वैसे तो पावर बीआई कोई भी यूज़ कर सकता है जिसे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है डाटा से या डाटा विजुअलाइजेशन या डाटा एनालिसिस से, वो पावर बीआई यूज़ कर सकता है। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर है, कोई बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। खैर, अगर हम बात करें तो पावर बीआई इज़ यूज बाय वाइड range of professionals across various industries। Some of the common users of Power BI include business analyst। business analyst इसे इस्तेमाल करते हैं डाटा एनालाइज करने के लिए, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। डाटा एनालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, डाटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, बिजनेस मैनेजर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसे, और एजुकेटर्स एंड रिसर्चर्स जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब अगर बात करें हम मार्केट शेयर की, कि इस वक्त मार्केट में बीआई सॉफ्टवेयर, बिजनेस इंटेलिजेंस जो टूल्स हैं उनका क्या शेयर है, तो अगर आप देखें तो आपको खुद नज़र आएगा कि 36% शेयर जो है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का है। यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने कैप्चर किया। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बेसिकली 2013 के अंदर बीटा लॉन्च हुआ था और 2015 में ऑफिशियल लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है। और उसके बाद 2019 से लेकर 2019 से लेकर 2024 तक टॉप ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है बीआई का माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो जो सॉफ्टवेयर अभी आप सीखने जा रहे हैं ये इस वक्त मार्केट का ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है। इवन 2019 से लेके अब तक ये टॉप ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। इसके बाद और भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, जैसे टैबलो है, जैसे हमारे पास क्विक सेंस है, लुकर है। तो इस तरह के भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। बट चूंकि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पढ़ रहे हैं और पावर बीआई मार्केट का टॉप ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आप सीखने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर,
आगे अगर बात करें तो टॉप 5 बीआई टूल्स इस वक्त मार्केट में कौन से टॉप 5 बीआई टूल्स अवेलेबल है, तो सबसे पहले नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की अगर आप फंक्शनैलिटी देखें तो इसको इस्तेमाल करते हैं हम डाटा विजुलाइजेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और एआई ड्राइवन इनसाइट्स के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बहुत बड़ा रोल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई $10 पर यूज़र पर मंथ जो है वो ऑफ़र करता है। इसके अलावा प्रीमियम लाइसेंस भी हम ले सकते हैं $20 का। इसके बाद फ्री वर्जन अवेलेबल होता है, कोई भी उसे डाउनलोड करके इजीली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकता है। देयर इज़ नो लिमिटेशन। फीचर्स की बात करें, जो नोटेबल फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के, सीमलेसली माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेशन, रियल टाइम एनालिटिक्स, एआई कैपेबिलिटीज़, एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन, क्लाउड एंड ऑन प्रीमिसेस ऑप्शन, मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड्स, ये सारे और फीचर्स हैं, नोटेबल फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के। इसके बाद बात करें टैब्लो की, तो टैब्लो भी डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। एडवांस एनालिटिक्स यहाँ पे होती है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स आप यहाँ पे डेफिनेटली बना सकते हैं टैब्लो के अंदर भी, और यहाँ पे डाटा शेयरिंग भी अवेलेबल होती है। डाटा शेयरिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर भी अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। खैर अगर बात करें अगर बात करें प्राइसिंग की, तो टैब्लो $70 पर यूज़र पर मंथ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इस वक्त सबसे कम प्राइस में लाइसेंस अपना ऑफर कर रहा है। फिर फ्री वर्जन इनका नहीं मिलता टैब्लो का, यहाँ 14 डे ट्रायल वर्जन होता है, आफ्टर 14 डेज़ वो वर्जन आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। और विजुलाइजेशन के ऑप्शन डेफिनेटली यहाँ पर भी अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। क्विक सेंस की भी बात करें तो ये भी डाटा विजुलाइजेशन टूल है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करोगे $30 है पर मंथ, और ये फ्री आपको फॉर द टाइम बिंग मिलता है, लाइक 10 डेज़ के लिए फ्री मिलता है, उसके बाद इसका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है। अगर लुकर की बात करें, लुकर गूगल का सॉफ्टवेयर है और लुकर भी बड़ा आजकल इन है डाटा विजुलाइजेशन के लिए। इसकी अगर बात करें तो इसकी कस्टम प्राइसिंग है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसका आपको लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, ठीक है। उसके बाद सैप एनालिटिक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, डाटा विजुलाइजेशन के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये भी $36 पर मंथ पर यूज़र है और इसका भी ट्रायल मिलता है। तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई वो वाहिद सॉफ्टवेयर है जिसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा कम है, इसीलिए लोग इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो मूव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं लोग और दूसरे सॉफ्टवेयर्स की बनिस्बत। इसकी एक तो प्राइसिंग कम है, दूसरा इसका जो बेसिक वर्जन है डेस्कटॉप जो है पावर बीआई डेस्कटॉप, उसको आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करके उस पर डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। नो नीड टू एनी लाइसेंस और एनी पेड वर्जन ना। तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टॉप ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर बनता चला जा रहा है। इवन 2019 से लेके अब तक टॉप ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है। अब बात करते हैं पावर बीआई के कुछ की स्टेप्स की। सो हियर इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई 5 की स्टेप्स। पहला स्टेप हमारे पास ETL होता है। ETL प्रोसेस यूजिंग पावर क्यूरी। ETL बेसिकली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड को हम कहते हैं। पावर क्यूरी इज़ अ रिविलेशन टूल to help Excel and Power BI professionals get easy access and perform transformation to the data they need to do their job. ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये प्रोसेस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्यूरी। यहाँ पे हम अपना डाटा ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसे हम लोड कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर। उसके बाद सेकंड स्टेप डाटा मॉडलिंग होता है। डाटा मॉडलिंग इज़ अ रिक्वायर्ड स्किल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ पावर बीआई पावर पीवोट फॉर एक्सेल एंड एनालिसिस सर्विसेज। डाटा मॉडलिंग एक ऐसी स्किल है जो कि डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड होती है जब आप डाटा या डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहे होते हैं। उसके बाद बात करें तो परफॉर्म कैलकुलेशन विद डेक्स परफॉर्मिंग डेक्स कैलकुलेशन इन पावर बीआई इन्वॉल्व यूजिंग अ फार्मूला लैंग्वेज टू क्रिएट कस्टम मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम फॉर डाटा एनालिसिस। By writing DAX expression, users can create calculations such as sum, average, count and more based on the requirement of their analysis. DAX की भी आपको समझ होनी चाहिए। DAX भी एक स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का जिसकी आपको समझ होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ DAX हम डिफरेंट मेजर्स या कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो गेटिंग कमांड ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। डेफिनेटली जब ये तीन चीज़ें आप सीख जाते हैं तो फिर क्रिएटिंग डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट यूजिंग पावर बीआई डेस्कटॉप, अप्लाई की फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन। फिर आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे कमांड आनी चाहिए कि आप वहाँ पर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकें, ग्राफ, चार्ट्स या फिर स्लाइसर्स या कार्ड्स आप क्रिएट कर सकें। लास्ट स्टेप इज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। This section provide a fundamental and detailed understanding of the collaboration using the Power BI services, sharing dashboard and report, scheduling data refresh and more. यहाँ से आप डाटा अपना शेयर कर सकते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ। क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। फिर बात करें पावर बीआई टूल्स की
कि पावर बीआई कौन कौन से टूल हमें ऑफर करता है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप है। पावर बीआई डेस्कटॉप इज़ द प्राइमरी ऑथरिंग एंड पब्लिशिंग टूल फॉर पावर बीआई। Developers and power user use it to create brand new models and reports from scratch. कॉस्ट क्या है? फ्री। यानी आप फ्री में पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर बीआई हमें क्या ऑफर करता है? पावर बीआई सर्विसेज ऑफर करता है। पावर बीआई सर्विसेज जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं, आप इसको आसान में कर दूँ तो जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, इस तरह से पावर बीआई की ड्राइव पावर बीआई सर्विसेज है। पावर बीआई सर्विसेज वेयर पावर बीआई डाटा मॉडल रिपोर्ट डैशबोर्ड आर होस्टेड। यहाँ पे हमारी चीज़ें क्या होती हैं? होस्ट हो जाती हैं, और फिर यहाँ जब होस्ट हो जाती हैं तो फिर वहाँ से हम उसे किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। बट पावर बीआई सर्विसेज की लिमिटेशन है कि वहाँ पे आपको प्रो लाइसेंस $10 पर यूज़र पर मंथ परचेज करना पड़ता है। 60 डेज़ के लिए फ्री में भी आप इसे साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए हमें ऑफिशियल आईडी रिक्वायर्ड होती है। हम जीमेल की आईडी या हॉटमेल की आईडी, इस तरह के फ्री डोमेन की आईडी से इसको साइन अप नहीं कर सकते। उसके बाद पावर बीआई डाटा गेटवे। Power BI Data Gateway work as the bridge between the Power BI services and on-premises data sources like DirectQD, Import, LiveQD. It is installed by BI admin. Power BI Data Gateway एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम इंस्टॉल करते हैं। ये बेसिकली एक ब्रिज होता है बिटवीन आवर ऑन प्रीमिसेस डाटाबेसेस। फर्ज करें आपकी कंपनी में कोई डाटाबेस चल रही है, एसक्यूएल चल रही है, तो एसक्यूएल और पावर बीआई सर्विसेज के दरमियान में पावर बीआई डाटा गेटवे हम इंस्टॉल करते हैं ताकि इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर सकें और उससे फिर हम जो है वो लाइव अपना डाटा इंटरप्रेट करा सकें। उसके बाद पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर ये होस्टेड है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की वेबसाइट पे, और इट कैन होस्ट टेक्निकेटेड रिपोर्ट्स, केपीआईज, मोबाइल रिपोर्ट्स एंड पावर बीआई डेस्कटॉप रिपोर्ट्स। इट इज़ अपडेटेड every 4 months and installed managed by the IT team. The users can modify Power BI reports, other reports created by the development team. ये पावर बीआई का रिपोर्ट सर्वर है। यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स सैम्पल के तौर पे हमारे पास मौजूद हैं। हम उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद पावर बीआई की मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, विंडोज़ में भी अवेलेबल है। इसे आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं और इट कैन बी मैनेज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। यू कैन यूज़ दिस टूल टू व्यू रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स ऑन द पावर बीआई सर्विसेज रिपोर्ट सर्वर। यहाँ से आप डैशबोर्ड अपने या रिपोर्ट्स अपने व्यू कर सकते हैं अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर पावर बीआई की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। iOS के ऊपर भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के ऊपर भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं की टर्म्स की जो कि पावर बीआई के अंदर यूज़ होती हैं। ये की टर्म्स वो हैं जो कि थ्रू आउट द कोर्स हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको इनका पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली की टर्म है हमारे पास विजुअलाइजेशन। बेसिकली अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन टू अचीव वन और मोर ऑब्जेक्टिव। इट ऑफर्स a single screen display of information. It alerts users on issues or problems, operational performance, personal etc. एक विजुअलाइजेशन या एक विजुअल बेसिकली एक्सेल में जिसको आप चार्ट कहते हैं, इसको यहाँ पर हम विजुअल कहते हैं। विजुअल के अंदर एक चार्ट होता है डेफिनेटली, और वो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो विजुअल हम कहते हैं किसी भी तरह के चार्ट को एक विजुअल कहा जाता है। उसके बाद टाइल्स है। It a single visualization found in a report or on a rectangular dashboard box which contain each visual. टाइल हम कहते हैं, जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक विजुअल बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये एक चार्ट बना हुआ है, लाइन चार्ट है, ठीक है, और लाइन चार्ट ये इस एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है, तो इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? ये बॉक्स हमारा टाइल कहलाएगा। ठीक है, और टाइल के अंदर क्या होते हैं? विजुअल्स होते हैं। डाटा सेट क्या होता है? अ डाटा सेट इज समथिंग विच यू इम्पोर्ट और कनेक्ट टू। डाटा सेट्स कैन बी रीनेम, रिफ्रेश, रिमूव एंड एक्सप्लोड। डाटा सेट वो चीज़ होती है जिसको आप कनेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के साथ, और उसकी बेस पे फिर आप क्या करते हैं? डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स अपने क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है? द डैशबोर्ड इज अ कलेक्शन विच कंटेन 0 और मोर टाइल्स एंड विजेट्स। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ कस्टमाइज व्यू ऑफ सम सबसेट ऑफ द अंडरलाइंग डाटा सेट। डैशबोर्ड के ऊपर डिफरेंट हमारे पास चार्ट्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंगल पेज होता है, उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। रिपोर्ट्स क्या हैं? अ पावर बीआई रिपोर्ट इज़ वन और मल्टीपल पेजेस ऑफ विजुअलाइजेशन। एक से ज़्यादा पेज होते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? पावर बीआई रिपोर्ट कहते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, इम्पोर्टेड टू अ डैशबोर्ड एंड क्रिएट यूजिंग डाटा सेट्स। डाटा सेट से ही आप डैशबोर्ड बनाते हैं और डाटा सेट से ही आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड बेसिकली सिंगल पेज होता है और रिपोर्ट जो होती हैं वो आपकी मल्टीपल पेजेस के ऊपर होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पावर बीआई का इंट्रोडक्शन और पावर बीआई के की फीचर्स कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।